ये सभी हमारे कैंडिडेट को मिलकर के आता हूं। भारत माता की आशान सोलेर पुण्यभूमिते अपना देश छोबाई के अमार प्रणाम। इस मंच से मैं मां कल्याणेश्वरी के चरणों में नमन करता हूं। मैं गागर बूढ़ी चंडी माता को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह पश्चिम बर्धमान की जनता का ये प्यार, इतना बड़ा जन सैलाब, ये उत्साह, ये जोश, ये माहौल, ये बता रहा है कि बंगाल में परिवर्तन की ताजा हवा चल रही है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा आसनसोल अब परिवर्तन चाहता है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। भाइयों बहनों, ये गूंज यहां से दुर्गापुर तक जाएगी, रानीगंज, सालतोरा और रघुनाथपुर तक जाएगी। ये बंगाल के जन जन की आवाज है। बंगाल में टीएमसी के पापों का गड़ा अब भर चुका है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। 4 मई के बाद बंगाल विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा। साथियों, बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आज जब देश, पूरा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है। यहां के संसाधन, यहां की संभावनाएं और नौजवानों के अवसर, सब पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है।
बंगाल की जो संपत्ति विकास के काम आनी चाहिए, उसकी खुली लूट हो रही है। हमारे आसनसोल के लोगों से बेहतर भला ये कौन जान सकेगा। आप देखिए, आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इसी संकट से घिरा है। साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहता हूं। हमारा भारत एक विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, जिसमें अलग अलग राज्य उस परिवार के महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य जितना कमाते हैं, उतना ही परिवार की, विशाल परिवार की आय बढ़ती है। हमारा देश जब आजाद हुआ, तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी, तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था। 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, मां माटी मानुष के लिए कुछ करेगी। लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और आज क्या हालत है? आज अगर देश 100 रुपये कमाता है, तो बंगाल का योगदान सिर्फ 5-5.5 रुपये रह गया है। कभी 12 रुपया 100 में से, आज 5 रुपया 100 में से। साथियों, एक आम बंगाली, इसकी आमदनी लगातार कम हो रही है। और टीएमसी के विधायकों और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के
बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। जिस बंगाल में आसनसोल जैसा सामर्थ्यवान शहर हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हो, उस बंगाल को टीएमसी का कुशासन नहीं, बीजेपी की गुड गवर्नेंस चाहिए। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जो मेड इन इंडिया को सपोर्ट करती है। ये बीजेपी सरकार है जो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नीतियां बनाती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने उद्योगों की अड़चनें, जो कानून रुकावट बने थे, कितने ही पुराने कानूनों को समाप्त किया है। इसलिए साथियों, ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये आसनसोल को फिर से उसकी पुरानी औद्योगिक शक्ति लौटाने का चुनाव है। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का, बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। यहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह यहां कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंडाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन में भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है। साथियों, आपका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता में है। यहां ईसीआई हॉस्पिटल का विस्तार करके इलाज की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया है।
और ऐसे कामों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद बंगाल के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। यहां पीने के पानी की इतनी परेशानी है, सड़क, पुल और कनेक्टिविटी की दिक्कत भी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक और बड़ी चिंता है पॉल्यूशन की। फैक्ट्रियों में उचित व्यवस्था न होने के कारण यहां के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई जगह अवैध खनन की वजह से जमीन धंसने की शिकायतें हैं, घरों पर खतरा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी। निर्मम सरकार जाएगी। बीजेपी सरकार इस इलाके की एक एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, ये आपका जोश, नौजवानों, आपने तो पूरे बंगाल का मिजाज दिखा दिया आज। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। इसलिए आसनसोल बिमल प्रतिमा देवी जैसी वीरांगनाओं की कर्मभूमि हुआ करती थी। लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और सम्मान भी चाहती है। बंगाल की महिलाएं सुविधाएं भी चाहती है और आगे बढ़ने के अवसर भी चाहती हैं। भाइयों बहनों, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाली, महिलाओं को अधिकार देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी का नाम है आज नमो ड्रोन दीदी योजना से
लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अधिकतर मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही है और बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच रही है। अभी ऐसे कई बड़े काम और होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहनें जितनी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी होगी, उतने ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है। इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपवालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चलबे ना, काटमानिर खेला माफियाদের मेला, माफियाদের मेला, माफियाদের मेला। साथियों,
बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। बंगाल की पहचान का ऐसा संकट घुसपैठ को बढ़ावा देकर आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए और ये सब टीएमसी सरकार ही करवा रही है। साथियों, एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। बीजेपी ही भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करेगी। इसलिए आपका एक वोट बंगाल के भविष्य के सुरक्षा की गारंटी बनेगा। साथियों, 23 अप्रैल को आप सभी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलना है। आप निर्भय होकर पूरे परिवार के साथ वोट देने जाइए। अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इस बार आपका वोट विकास के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट सुरक्षा के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट बंगाल के भविष्य के लिए पड़ेगा। इस बार का आपका वोट आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पड़ने वाला है। और साथियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका साथ सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं। आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब। सबका हिसाब होने वाला है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। मेरे साथ बोलिए,
पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।